नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ग्रेजुएशन पार्ट 3 और पेपर 7 पे कुछ टॉपिक पे चर्चा करेंगे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर KVS साइंस कॉलेज उचैठ बेनीपट्टी मधुबनी से। जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है साक्षात्कार एवं इसके प्रकार। हालांकि साक्षात्कार के बारे में कुछ और मैंने वीडियो डाला है, लेकिन इसमें हम लोग प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार हैं, कैसे क्या है। वैसे अगर देखा जाए तो शोध वैज्ञानिकों ने साक्षात्कार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया है। साक्षात्कार को मूलतः कार्य या उद्देश्य के आधार पर तथा रचना के आधार पर विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। कार्य या उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार के मुख्य निम्न प्रकार से बताए गए हैं। जैसे कि पहला है चयन साक्षात्कार। इसे देखा गया है कि चयन साक्षात्कार के तात्पर्य से वैसे साक्षात्कार से होता है जिसमें साक्षात्कार किसी पद या नौकरी के लिए चयन करने के ख्याल से विषय से कुछ पूछताछ करता है। क्या करता है यहाँ पे, मतलब कि जब इसमें देखा गया है खासकर कि जब चयन साक्षात्कार से मतलब कि कुछ पद और नौकरी के चयन के लिए कुछ सवाल जवाब पूछते हैं, क्या तो मौखिक तरह से। और प्रायः यह साक्षात्कार कुछ वैसे प्रश्न पूछता है जिसके आधार पर विषय की मनोवृत्ति, आचरण, अभिक्षमता, क्षमता आदि के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। इस तरह के साक्षात्कार का मूल उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि विषय की कहाँ तक अपनी मनोवृत्ति, क्षमता, अभिक्षमता, अनुभव एवं योग्यता के आधार पर अमुक पद या नौकरी के लिए योग्य होगा कि नहीं। मतलब कि इसमें हम लोग जो व्यक्ति जो साक्षात्कार लेते हैं तो साक्षात्कारकर्ता जो साक्षात्कार जो लेते हैं तो उसमें अगले के बारे में पता जानना जरूरी होता है नौकरी पद के लिए कि कितना वो अभी क्षमता और अनुभव और योग्यता से वो परिपूर्ण है। इस तरह का साक्षात्कार औद्योगिक मनोविज्ञान तथा प्रशासनिक मनोविज्ञान में काफ़ी लाभकारी होता है। दूसरा पॉइंट है निदानात्मक साक्षात्कार। इसमें देखा गया है कि साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता किसी खास रोग के संभावित कारणों को पता लगाने के लिए विषय से पूछताछ करता है, यानी कि जो प्रॉब्लम से ग्रसित है उससे पूछताछ करता है। इस प्रकार के साक्षात्कार का उपयोग अधिकतर नैदानिक मनोविज्ञान में होता है। यहाँ मनोवैज्ञानिक और रोगी आमने सामने बैठते हैं और मनोवैज्ञानिक जो है रोगी से पूछे कारणों का पता लगाने के लिए रोगी से कुछ बातचीत, वार्तालाप वगैरह करते रहते हैं। और समाजशास्त्री द्वारा इस ढंग से साक्षात्कार का उपयोग समाज के समस्याओं का निदान करने में भी किया जाता है। तीसरा पॉइंट है शोध साक्षात्कार। इसमें देखा गया है कि साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता किसी शोध समस्या के बारे में विस्तृत रूप से विषय के पूछताछ पर आंकड़ों का संग्रह करता है। इस तरह के साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य समस्याओं के प्रस्ताविक समाधान के बारे में एक विषय ब्यौरा तैयार करना होता है। यंग के अनुसार जो मनोवैज्ञानिक यंग है वो अपने शब्दों में कहे हैं कि इस तरह का शोध अधिकतर उन वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है जो किसी विशेष समस्या का उत्तर तुरंत पा लेना चाहते हैं। चौथा पॉइंट है नैदानिक साक्षात्कार। नैदानिक साक्षात्कार में देखा गया है कि इसमें गहन साक्षात्कार भी इस एक तरह से कहा जाता है तथा यह ऐसा साक्षात्कार है जिसमें भेंटकर्ता साक्षात्कार किए जाने वाले व्यक्ति की अंतर्निहित भावनाओं, प्रेरणा एवं संघर्षों के अध्ययन में अधिक रुचि दिखलाता है। इस तरह के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता को यह पहले से पता होता है कि साक्षात्कार किए जाने वाले व्यक्ति से उसे किन किन भावनाओं, घटनाओं, संघर्षों आदि के बारे में बातचीत करता है। नैदानिक साक्षात्कार का उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहार में और समानता के पीछे छिपे कारणों का पता लगाना, उपयुक्त उपचार का वातावरण तैयार करना होता है। इस ढंग से साक्षात्कार में
साक्षात्कार किए जाने वाले व्यक्ति के विघटन के लिए जिम्मेदार कारणों का पता भी आसानी से चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय साक्षात्कार। अब केंद्रीय साक्षात्कार का संबंध वैसे लोगों या विषय से होता है जिसमें स्वयं किसी घटना विशेष जैसे दुर्घटना या कोई विशेष चलचित्र देखा हो या कोई विशेष कमेंट्री सुनी हो। इस प्रकार के साक्षात्कार में सिर्फ उन्हीं परिस्थितियों पर प्रकाश डाला जाता है जिनका विश्लेषण साक्षात्कार के पहले किया जा चुका होता है। इस तरह के साक्षात्कार में एक साक्षात्कार निर्देशिका भी होती है जिसमें दो बातों का उल्लेख होता है। क्या होता है? दो बातों का उल्लेख होता है। पहला, उन सभी छात्रों का उल्लेख इसमें होता है जिनमें जांच प्रश्नों को पूछा जाना है। मतलब पहला उन सभी छात्रों का उल्लेख इसमें होता है जिसमें जांच प्रश्नों का पूछा जाना होता है, तथा दूसरा, इसमें उन सभी परिकल्पनाओं का भी उल्लेख होता है जिनके लिए साक्षात्कार के आधार पर आंकड़े एकत्रित करना है। केंद्रीय साक्षात्कार पूर्ण रूपेण अध्ययन किए जाने वाले विशेष परिस्थिति में से संबंधित विषय का आत्मकथा, मनोवृत्तियाँ, अनुभूतियाँ तथा स्वैंगिक अनुक्रियाओं पर केंद्रित होते हैं। इन समस्त योजनाओं के होने पर भी केंद्रीय साक्षात्कार में संस्कार की उपस्थिति के संबंध में अपना मत प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता विषय का तथा प्रत्यार्थी का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संरक्षित साक्षात्कार। इसमें देखा गया है कि संरक्षित साक्षात्कार में वैसे साक्षात्कार को कहा जाता है जिसमें साक्षात्कारकर्ता विषय से पूर्व निर्धारित प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में पूछता है तथा विषय द्वारा दिए गए उत्तरों को एक मनोवृत्तिक मतलब कि माननीकृत फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। इस तरह से इस साक्षात्कार में साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के एक ही तरह का प्रश्न एक निश्चित क्रम में पूछकर साक्षात्कारकर्ता एक खास निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस तरह के साक्षात्कार को अन्य नामों और औपचारिक साक्षात्कार या प्राकृतिक साक्षात्कार से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है असंरक्षित साक्षात्कार। क्या है? असंरक्षित साक्षात्कार मतलब असंरक्षित साक्षात्कार में मोटा मोटी देखा गया है कि इसमें साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार देने वाले व्यक्तियों से जो प्रश्न पूछता है वैसे निर्धारण नहीं होता है और न तो वह किसी खास क्रम में ही इन प्रश्नों को पूछता है। सच्चाई तो यह है कि इस तरह के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता किसी ढंग का प्रश्न किसी क्रम में किस विषय से पूछेगा यह पहले से निर्धारित नहीं होता है। इन सभी चीज़ों का साक्षात्कारकर्ता की मर्जी पर छोड़ दिया जाता है और वह जैसा उचित समझता है वैसा ही करता है। इस तरह के साक्षात्कार में कोई समय सीमा नहीं होती, मतलब इसमें कोई टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। किसी विषय में कई मिनटों तक प्रश्नों को पूछा जाता है तो किसी विषय में चंद मिनटें ही पूछ करके निपट लिया जाता है। असंगठित साक्षात्कार पर टिप्पणी करते हुए ब्लैक या चैंपियन ने इस प्रकार अपने शब्दों में कहा है, मतलब कि वो अपने शब्दों में जो कहे हैं कि साक्षात्कार संदर्भ किसी तरह के नियंत्रण तथा चेतन बंधन में से जहाँ तक संभव हो मुक्ति या स्वतंत्र चर रहता है। मतलब इसमें जो बताया है इन्होंने ब्लैक तथा चैंपियन ने कि इस प्रकार अपने शब्दों में इन्होंने बतलाया है कि साक्षात्कार संदर्भ किसी तरह के नियंत्रण तथा चेतन प्रतिबंधन से यहाँ तक संभव हो मुक्ति या स्वतंत्र रहता है। अब इस तरह से हम लोग को स्पष्ट हो जाता है कि साक्षात्कार के कई प्रकार हैं, मतलब बहुत सारे प्रकार हैं, हम लोग जाने हैं इससे। और इन सब विभिन्न प्रकारों के असंरचित जो है साक्षात्कार का प्रयोग तुलनात्मक रूप से साक्षात्कार के अन्य प्रकारों की तुलना में अधिक किया जाता है। अब इस टॉपिक को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है सो हम चर्चा करेंगे।
और सबसे पहले कि किसी भी चीज़ को अगर हम लोग जानकारी अगर प्राप्त होती है तो कोशिश रहता है कि अगले को भी जानकारी दे, इसीलिए सब्सक्राइब और लाइक करना बहुत ज़रूरी है। और किसी प्रकार का डाउट हो तो क्वेश्चन ज़रूर जो है अपने कमेंट में लिखे, कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।